हाँ भाई, एक पिशावर एक नाकारा भाई ने दूसरे नाकारा भाई यानी मुल्तान को उसी की वीकनेस से मार दिया। और सबसे बड़ी बात ये कराची को सबसे स्ट्रॉन्ग टीम यानी इस्लामाबाद ने उसी के होम में लटार दिया, लपेट दिया, निचोड़ दिया, निस्तो नाबूद कर दिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बावजूद। और उसका एक रीज़न है टीम साइफर। सारी तेरी फनकारी भाई अपने होम कंडीशन में पाकिस्तानी मोर्दारी प्लेयर्स का गेम होती है। अब करना, अब मैं देखता हूँ क्या हुआ। PSL में तेरी हवा निकल गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसा हैं? ठीक है, आप लोग ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और 2 मैचेस की एनालिसिस होंगी ताकि आपको इंशाल्लाह दोपहर को PSL मैच 11 की भी आपको एनालिसिस मिल जाएंगी। और जो कि PSL के स्टार्टिंग के बाद से हम एनालिसिस आपको देने और प्रीव्यूज देने रहते हैं, तो वो मिल जाएगी आपको। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कोशिश करना 7 महीने के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें ताकि हम लाइव स्ट्रीमिंग पर आए तो कम से कम भी एक ही वीडियो में डेली 1 घंटे में कवर हो जाए सारी चीज़ें, ताकि सारे क्वेश्चन के जो सेशन है वो भी सच सवाल के जवाब भी दे देंगे हम। और एनालिसिस भी हो जाएगी उसी दिन के मैच के, आने वाले मैचेस के हम प्रीव्यूज भी आपको दे देंगे। तो यही था, आगाज़ करते हैं। नई पेशावर ने पहली बार ढंग का फैसला किया, जो कि मैं पिछले इसके 3-4 मैचेस से आपको बोलता आ रहा हूँ कि भाई इंडिया की कंडीशन में या बैटिंग बनती है या बॉलिंग नहीं बनती। और यही सबसे बड़ा पेशावर चूतिया पे करता हुआ था। और आपने देखा पहली बैटिंग में स्टार्टिंग में तो मेरे साइम को तो देखो कैसा बर्बाद किया। मैंने आपको बोला था जब इंजरी हुई थी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में, भाई अब भूल जाओ, अब इंजरी की बात आएगा PSL में वो नहीं चलेगा। वो चलेगा भी मुश्किल से 1-2 मैचेस में, अभी वो चला नहीं प्रॉपर। और अगर चलेगा भी तो इसी के दम पर पाकिस्तान की टीम में आएगा। और उसके बाद ऐसा फ्लॉप होगा, उसके बाद इसको गायब कर देंगे, इमाम की जगह पक्की बन जाएगी। और वैसा का वैसा ही हो रहा है। और भैया हसन अली का किसी ने ये नहीं बोला, मैं आपको बता देता हूँ। वो PSL में इसलिए आपको दमदार परफॉर्मेंस दे रहा है कि वो चाहता है कि 2016-26 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें ये बाकायदा जगह बना सके। क्योंकि इंडिया में है अब ड्रामेबाजी होंगी हाइब्रिड मॉडल की। भाई पाकिस्तान चाहता, पाकिस्तान जाएगा, ये मारते हैं इंडिया में जाने के लिए, तो ये जाएंगे बाकायदा। इनकी थोड़ी ट्रैवल टूर भी हो जाएगा हसन अली का, और आएगा देख लेना। इसी तरीके से भी कैनम और हारिस ने स्पेशली आते के साथ मारना शुरू किया। मैं यही बोलता हूँ साइम और हारिस को अगर ओपन रखो, ये मेरा घंटे का कहीं अगर 1 डाउन आए तो कम से कम ये तो होगा कि भाई हारिस और साइम थोड़ा अटैकिंग माइंडसेट के बेटर हैं। कम से कम पावर प्ले में आपको स्टार्टिंग अच्छी तो देंगे, हिटिंग वगैरह में जाएंगे, रन जितनी रिक्वायरमेंट होगी पिच के हिसाब से आपको कवर तो करके देंगे। वैसे कि वैसे कैनमोर और हारिस ने करके दिया। हारिस ने पावर प्ले को पहले पूरा संभाला, कैनमोर थोड़ा सा स्लो खेल रहा था शुरू में क्योंकि वो सपोर्ट दे रहा था। हारिस आउट हुआ तो कैनमोर ने मारना शुरू किया स्पिन को, और उसने भी पूरी बाकायदा जितनी जो ज़रूरत थी उसको पूरा करके वो भी चले गए। हुसैन तलत ने जब तक बाजी बना के रख दी थी साथ, वो आउट हुआ तो फिर उमन और समद ने मिलके भी बाजी बचा दी। ये जो 5 जो बैटर हैं ना, इनकी वजह से हुआ, वरना ये जो मेरा घंटे का गेम तो मरवा के गया हुआ था। और साइम को सारा ब्लेम डालेंगे, साइम का देखो कसूर नहीं है, वो भी इंजरी से वापस आया है और अभी उस पर प्रेशर बाकायदा बनाया जा रहा है किसी तरीके से गिरा सके हैं, इस तरीके से आपका इमाम की जगह पक्की हो सके। फिर आए रिजवान थोड़ा सा लुकवुड की बॉल पे थोड़ा फंस रहा था, और भी उसके बाद भी थोड़ी सी बेहतर गिरी स्टार्टिंग शेव होप के साथ, लेकिन भाई साइम अयूब खाइया और उड़ा दिया आते के साथ ही।
ये जो साइम वाला जो डिसीजन था ये बाबर ने थोड़ा बेहतर लिया तो गुड। इसी तरीके से फिर आप आए उस्मान खान पे, उसने भी पावर प्ले में भी शेख होप के साथ बाजी बनाने की कोशिश की, तेज़ खेला, पावर प्ले को पूरा निचोड़ दिया, जितना कर सकता था उसने किया। फिर उसके बाद आरिफ याकूब शेख होप को खा गया, कामरान गुलाम आउट हो गया, फिर ये ब्रेसवेल साला सुअर की मुँह वाला, इनसे टीम में पाकिस्तान के खिलाफ फनकारियाँ चल रही थी। अब आप कहाँ गई तेरी फनकारियाँ, एक मैच में तूने इंटेंट दिखाया, उसके बाद तो तू जिल्लत तो रिस्वा होते आ रहा है, तू नाकारों के साथ तू भी नाकारा होता जा रहा है। तो तेरों को भी अली रजा ने जिस तरीके से खाया, उस पहले तो कामरान गुलाम को खाया, फिर इसको, फिर एस्टन टर्नर को, फिर इफ्ती चाचू को भी खा गया। फिर उस्मान खान भी आउट हो गया, सही है, कैच दे के आरिफ याकूब की बॉल पे हाथों में कैच दे दिया, और इफ्ती चाचू तो आउट हो ही करते। फिर डेविड विली अकेला खड़ा रह गया, उबैद, उसामा, और आपका फिर उसामा तो आउट हो गया था, फिर उबैद खड़ा रहा, तो फिर विली आउट हो गया, फिर आकिब पे। समझ लो भाई 115 पे उनका 107 पे काम तमाम। इसमें सब क्रेडिट तो दे रहे हैं बाबर का, इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट आपका 5 बैट्समैनों को ही आता है, जिसमें से टॉम कोलर, केडमोर, और इंटेन को बनाने वाला सबसे बड़ा हुकुम का इक्का मोहम्मद हारिस, फिर हुसैन तलब, मिचेल ओवन, अब्दुल समद सबसे बड़ा, जो 227 तक ले जाने वाला, वरना 180 तक टारगेट पड़ता। और सबसे बड़ी बात अली रजा, इस बच्चे को सबसे बड़ी क्रेडिट बनता है। यंग बॉलर है, इतने कम समय में जिस तरीके से इसने प्रेशर में विकेट निकाल के दिए, इस तरीके से तो कोई भी निकाल के नहीं दे सकता था आपका। जितने भी हमने मोहम्मद अली नकारा, जितने भी लोकल्स बॉलर खिला के देख लिया आपने, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ओवरसीज़ को रखा कम से कम जोसेफ और लुक वुड को पावर प्ले में, और थोड़ा बहुत आपको संभलने में आया। लेकिन मुल्तान की सबसे बड़ी जो नाकामी हुई वो ये है कि भाई बॉलिंग को सही तरीके से मैनेज नहीं किया। फील्ड में सबसे बड़ी नाकामी हुई, कैचेस छूटे, और जो बैटर खड़े हो रहे थे उनको रोकने की ना कोशिश की, और उसके लिए ना कोई इकदाम किए फील्ड में। और सबसे बड़ी बैटिंग में नाकामी हुई। बैटिंग में मुल्तान ने अपने हिसाब से मोमेंटम पिक कर लिया था, कैरी कर लिया था। 7-8 ओवर के अंदर कम से कम भी 75 रन के करीब था, जो कि टारगेट चेज हो सकता था। लेकिन टॉप ऑर्डर में से जैसे ही कामरान गुलाम आउट हुआ, वहाँ से टीम आपकी कोलैप्स होना शुरू हो गई, और उसके बाद ऐसा कोलैप्स हुई कि उठने का मौका ही नहीं मिला। तो ये, और जो रन रेट में जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था पेशावर का, उसको भी बरी कर लिया है अपने इस नाकारा भाई को हरा के। और अब मुल्तान इसका बदला लेगा अपने होम ग्राउंड में। तो वही रिजवान तो बोल रहा, बाबर भाई आ जाओ, अब खुशबू लगा के अब हम तुम्हारे को अपने मैदान में बजाएगा। आगाज़ करते हैं भाई कराची का। ओहो भाई, टीम तो बेहतरीन थी, बढ़िया थी। कराची में सबसे बड़ी जो जलालत जो हुई ना, कराची जो 2 मैच पिछले जीतता हुआ है वो विंस के रन से। पहला आप देख लो, 235 का टारगेट भी इसी ने चेज करवाया, तो वहाँ खुश दिल चला है। वरना उसके बाद आप देख लो पिछला मैच हुआ 175 का टारगेट दिया कोयटा को, तो उसमें भी विंस के रन थे, तो कामयाब हुआ। तो ज़रूरी थोड़ी हर मैच में विंस के रन हो, जो हर मैच में थोड़ी चलेगा। वो 2 शुरू की तो 2 विकेट आपकी गिरी, 7 बेज ने थोड़ा मोमेंटम भी बनाने की कोशिश की। अबे भाई ये जो साइफर्ट का बच्चा है, ये लानती को हो क्या ये। वैसे तो ये 37 बॉलों पे सेंचुरी के करीब करीब पाकिस्तान में रन मार रहा था, अब क्या हो गया, ये ऐसे मार के इसकी खूटी बंद हो गई। भाई देखो इस्लामाबाद में सबसे बड़ा रिस्क लिया था बॉलिंग लेके, हालांकि बैटिंग बनती थी लेकिन बॉलिंग ली, तो इसलिए क्योंकि 180 तक का भी टारगेट पड़ता, इस्लामाबाद हार गया था। 170 भी चलो ये भी बोलते हैं, लेकिन रिस्क क्यों लिया, क्योंकि उनका टारगेट यही था 120-130 तक रोकना, और बाकायदा नज़र भी आता है बॉलिंग में। साइफर ने पूरी सुस्ती की दुकान बना के रखी। भाई आज
मैं वार्नर को देखो अप्रिशिएट करता हूँ, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कराची बेहतर है। बाकी PSL की टीम में 5 में बदमाशियाँ चल रही, कराची सबसे बेहतर है। अब आप देख लो, शान सबसे बड़ा उनका एक उसको बैठा गया, आपने 7 बैक को मौका दिया, यंग बच्चे को मौका दिया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सही है। बैटिंग लाइनअप में जो सबसे बड़ी जो नाकामी आई ना, साइफर्ट है, सादा सुस्ती की दुकान ये। फिर उसके बाद आपका खुश दिल पे आ जाओ आप, खुश दिल में भी कुछ इतना कुछ उखाड़ा नहीं है, और उसकी वजह से इरफान खान नियाजी पे प्रेशर बना, और मोहम्मद नबी को मौका नहीं मिला। आमिर जमाल को जब तक आया तो वो भी उतना मौका नहीं था, वो भी जल्दी मारने के चक्कर में विकटें दे गया आपका। नबी को आप ऊपर भेज देते भाई, कुछ दिल की जगह पे भेज देते तो ज़्यादा बेहतर रहता, और कम से कम वो थोड़ी अच्छी इंटेंस शो करता है। एक्सपीरियंस है कराची में खेलने का भी एक्सपीरियंस, क्योंकि जब फैसल बैंक का जो T20 वर्ल्ड कप चलता था, जो इसमें सॉरी T20 कप, तो उसमें अफगान चीता के नाम से जो टीम थी ना, उसमें लीड भी मोहम्मद नबी कर रहा था। ये 2009-2010 की बात बता रहा हूँ आपको, तो उस टाइम पर नेशनल स्टेडियम वगैरह में मैच हुआ करते थे ज़्यादातर। तो भाई वो खेल भी लेता, एक कंडीशन वाइज तजर्बा रखता है भाई, रन थोड़े से तेज़ दे देता आपको, थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। नीचे खुश दिल को अब इरफान खान नियाजी की जगह पे भेज देते, नियाजी को नबी की जगह भेजते, तो थोड़ा डेथ ओवर में तो जो मारने वाले ना फिल्टर थोड़ी सी कारआमद साबित हो जाती। तो इस सिलसिले में जो शॉर्टेज जो है ना, वो आपकी तकरीबन जो आई है टोटल तकरीबन 53 रन की शॉर्टेज आई है, यानी 181 रन बन जाते ईजिली, और डिफेंड भी कर लेता कराची। उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्यों। उसका रीज़न ये है कि अगर इस्लामाबाद अगर बॉलिंग कर भी रहा था और बैटिंग करने जा रहा था, तो देखो 17 ओवर में जाके चेज़ किया, बाकायदा आपको नज़र आता है कि इस्लामाबाद की बैटिंग जो है पावर प्ले में, जब साफ ज़्यादा फरहान था ना, जब तक तेज़ वो खेल रहा था अपने हिसाब से पावर प्ले थोड़ा नॉर्मल बैलेंस लेके चल रहा था, और आजम खान थोड़ी सुस्ती की दुकान बना हुआ था। और जैसा कि आपने देखा मनरो को जिस तरीके से भी आउट किया, फरहान बेल आउट हुआ, हसन अली के मनरो आउट हुआ, फिर आजम ने शादाब के साथ इनिंग को लेके चला, क्योंकि स्विच खेल लेते, बिल्कुल ही स्लो खेल लेते, ईजिली होके खेल लेते, और अगर 180 का होता तो ये प्रेशर में कहीं ना कहीं विकटें देके जाते और आराम से इजीली चोक कर जाते। तो ये एक कराची ने, और इसका रीज़न ये हिटिंग में आपके पास ही मोहम्मद नवाज बचा था पीछे, और आपके पास कम से कम मोहम्मद शहजाद भी नॉर्मली इतना वो है नहीं, और बॉलर्स आपके पास होते तो कम से कम फ़ायदा हो जाता कराची का। इमाद वसीम आपके पास था, लेकिन बैटिंग अभी इतनी अच्छी उसकी चल नहीं रही है, कहीं ना कहीं कॉलेज कर सकते थे। तो बैटिंग में खाली मोहम्मद नवाज को मौका मिल रहा है क्योंकि इमाद वसीम मौजूद है बॉलिंग पर। और सबसे बड़ी नुकसान स्पिन डिपार्टमेंट ने मारी इस्लामाबाद यूनाइटेड की कराची को। एक तो इमाद ने और शादाब, इन दोनों के ओवर में मार लगी है, और देखा जाए तो इमाद ने 17 रन दिए, शादाब ने भी 17 रन दिए, 3 विकेटें ली दोनों ने मिलके, यानी 34 रन दिए 8 ओवर में। और सबसे बड़ी दिवाइश इसके 2 ओवर अच्छे आए पावर प्ले के शुरू हुए, उसने रन रोक के रखे। तो गिल जो मैं 53 रन की शॉर्टेज आपको बता रहा हूँ ना, अगर 10 ओवर में अगर ये गिल मिला के अगर आप ये करो तो 42 रन आ रहे हैं, तो 53 रन अगर जोड़ो तो 95 बनते हैं। 10 ओवर के जो 95 रन यानी 53, तो ये इसी की वजह से मार खाया है। तो यहीं से आप कल आज की प्रीव्यूज़ आपको कराची और पेशावर की मिल जाएगी, जो कि
आखिरी मैच है नेशनल स्टेडियम में। उसके बाद कोई चांस नहीं कराची का कि अभी में कहीं कुछ कर सके। ये आखिरी होम का मैच है और सबसे अच्छा मौका है पेशावर ज़ल्मी को मारने का। इसको मार कर थोड़ी सी अगर पोजीशन में बेहतरी आ जाती, हमारा आधा टूर्नामेंट हो जाएगा, तुम्हारे पास चांस होगा आधे टूर्नामेंट को कब बरी करने का, वरना अदरवाइज तुम चोक कर सकते हो क्योंकि तुम एक मैच जीत के खाली शुरू हुई। ऐसे बदमाशी हुई भी, उसके बाद से देख लो तुम 2 मैच कैसे हारो तुम, और बहुत बुरी तरीके से हारो, गंदा हारे हो। तो यही था। और लाइक को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।